हेलो एवरीवन। आज है 3 मार्च और संडे का दिन है। कल बाजार खुलते ही सोमवार को दिखेगा एक्शन। इन बातों का रखना है आपको विशेष ध्यान शेयर मार्केट में। निफ्टी और सेंसेक्स आपको पता है रिकॉर्ड स्तर पर यहाँ पे पहुंच चुके हैं। फिर भी जो अहम बातें अहम ट्रिगर उनका आपको ध्यान रखना है। बाजार में ये मोमेंटम जारी रह सकता है। आपको पता है बाजार ने काफ़ी दिनों बाद ये ऑल टाइम हाई फिर से लगा दिया और ब्रेकआउट यहाँ पे कर दिया है। तो मोमेंटम जो सेलर्स आएंगे तो उनको शॉर्ट सेलर्स आएंगे तो ये शॉर्ट कवरिंग अप साइड में जाती हुई दिखाई दे सकती है। फिर भी आपको एक अहम ट्रिगर का ध्यान रखना होगा। अगले हफ्ते कई फैक्टर से बाजार की चाल पर असर होगा। प्राइमरी मार्केट में भी एक्शन देखने को मिल सकता है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं पॉइंट्स आपको कवर कराता हूँ। यहाँ पर आपको लेके चलता हूँ कि बाजार के अंदर कौन कौन से जो पॉइंट्स आपको यहाँ पे ध्यान रखने होंगे नेक्स्ट जो वीक के लिए। रिकॉर्ड स्तर पर मार्केट अभी ट्रेड कर रहा है, जो कि निफ्टी 22,378 पॉइंट के साथ ट्रेड कर रहा है और 73,800 के पार सेंसेक्स अभी आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं जीडीपी के आंकड़े बहुत ज़बरदस्त आए थे, जो कि अनुमान से बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त निकल के हैं। उसी की वजह से 11,1100 पॉइंट की रैली अपने सेंसेक्स और बैंक निफ्टी में देखने को मिली, इससे भी ज़्यादा रैली। और आने वाले हफ्ते में अगर बात करें, आने वाले जो हफ्ता है उसे बाजार में तेजी का ही मोमेंटम जारी रह सकता है। हाँ, कुछ हद तक कंसोलिडेशन को भी खारिज नहीं किया जा सकता। इस हफ्ते कई ऐसे इवेंट्स और फैक्टर हैं जिससे बाजार की चाल पर असर पड़ सकता है। तो पूरी डिटेल आपके सामने यहाँ पे सबसे पहले जो फर्स्ट जो पॉइंट है वो आपको यहाँ पे कवर करना होगा कि यहाँ पे जो फेड की जो मीटिंग है, फेड चेयरमैन जो फेड के जो चेयरमैन है जेरोम पोवेल, उनकी जो यहाँ पे जो कमेंट्री जो आएगी, ग्लोबल स्तर पर निवेशकों की नज़र अमेरिकी केंद्रीय फेडरल रिजर्व के चेयरमैन जेरोम पोवेल की टेस्टिमनी पर यहाँ पे होगी। वो क्या यहाँ पे कमेंट करते हैं, जो कि 6 और 7 मार्च पर होनी है। तो इस दौरान जो जेरम पोवेल सीनेट कमेटी को 6 मई मॉनेटरी पॉलिसी पर रिपोर्ट सौंपेंगे। इसमें बैंकिंग, हाउसिंग जैसे अहम बातों का जिक्र होगा। तो दोस्तों इस चीज़ का विशेष ध्यान होगा। जैसे उनका कमेंट आया, अगर वो ब्याज दरें कम करते तो मार्केट में बूस्टर लगने वाला है। अमेरिकी बाजार भी यहाँ पे ज़बरदस्त उछाल के साथ भारतीय बाजार में भी उछाल का असर देखने को मिलेगा अगर ब्याज दरें कम होती है। तो इस बार भी रिपोर्ट में महंगाई से निपटने के लिए फेड की तैयारी और दरों में कटौती के संकेत जैसी अहम जानकारी यहाँ पे हो सकती है। सुना आपने, यहाँ पे अहम यानी कि कटौती पर मतलब कुछ फैसला लिया जा सकता है, क्योंकि अमेरिका में देखें तो अभी जो महंगाई है काफ़ी ऊपर, कई सालों के 23 सालों के ऊपरी स्तर पर इनकी जो महंगाई है वो चल रही है। अमेरिका में ब्याज दरों में 5.25 से लेकर 5.5% के साथ 23 साल के ऊपरी स्तर पर इनकी ब्याज दरें चल रही है। ठीक है, तो पोवेल ने इस साल ब्याज दरों में 3 बार कटौती के यहाँ पे संकेत दे दिए हैं पहले से ही, जिसमें ये 6 से लेकर 7 मार्च के दौरान ब्याज कटौती यहाँ पे हो सकती है। हालांकि फेड अधिकारियों ने बीते कुछ हफ्तों में कई बार कहा है कि महंगाई में कमी को लेकर सुनिश्चित होने और आर्थिक आंकड़ों से इसके संकेत मिलने के बाद ही दरों में कटौती किया जाएगा। फिलहाल दरों में कटौती को लेकर कोई जल्दबाजी नहीं होगी। सेकंड पॉइंट्स आपके पास यहाँ पे जो अगले हफ्ते जो ट्रिगर रहने वाला है, ग्लोबल आर्थिक आंकड़े, बाजार की नज़र सर्विसेज, पीएमआई के मासिक आंकड़े, दरों पर ईसीबी के फैसले, यूरो जोन के तीसरी तिमाही के अनुमान, अमेरिका में रोजगार के आंकड़े, चीन की महंगाई दर के आंकड़ों पर होगी। ये सभी आंकड़े हफ्ते भर में जारी होते रहेंगे। तो इस चीज़ पर भी दोस्तों आपको ध्यान देना जरूरी है कि बाजार के जो ग्लोबल आंकड़े किस प्रकार आ रहे हैं। अच्छे आंकड़े आएंगे तो मार्केट में उसी दौरान इंट्राडे में बड़ी कैंडल्स बनती हुई नजर आएगी और जो शॉर्ट सेलर उनके स्टॉप लॉस हिट होते हैं नजर आएंगे। अगर आंकड़े खराब हुए तो मार्केट अचानक से शट डाउन होते ही मार्केट अचानक से टूटता हुआ दिखाई देगा। 300-400 पॉइंट का इंट्राडे में करेक्शन अचानक से आता हुआ दिखाई देगा और जो बायर है उनके स्टॉप लॉस हिट होते हुए दिखाई देंगे। तो इन चीज़ों को आपको अगर ऑप्शन में काम करते हैं तो आपको विशेष ध्यान यहाँ पे देना होगा। तीसरा यहाँ पे पॉइंट है घरेलू आर्थिक आंकड़े। तो घरेलू आर्थिक आंकड़े की बात करें तो घरेलू स्तर पर बात करें तो फरवरी महीने में एचएसबीसी सर्विसेज पीएमआई आंकड़े मंगलवार यानी कि 5 मार्च को यहाँ पे जारी होने वाले हैं। तो इस फैक्टर को भी आपको ध्यान देना होगा। अनुमानित कि जनवरी महीने में 61.8 के मुकाबले 62 पर पहुंच सकता है। बैंक लोन और डिपॉजिटिव ग्रोथ के जो भी आंकड़े हैं
वो भी यहाँ पे जारी होने वाले हैं। तो आपको इनकी आंकड़ों पर भी ध्यान देना होगा। जैसे ही आंकड़े आएंगे तो उस दौरान मार्केट में हलचल आपको देखने को मिल सकती है। कच्चे तेल के भाव को भी आपको यहाँ पे नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए कि कच्चे तेल से भी मार्केट की दिशा, मार्केट की चाल तय होती है। तो कच्चे तेल में तेजी देखने को मिली है, जिसके बाद ही पिछले हफ्ते की गिरावट को रिकवर कर चुका है। ब्रेंट क्रूड ऑयल और फ्यूचर्स पिछले हफ्ते 3.4% बढ़त के साथ $83 प्रति बैरल के पार यहाँ पे कारोबार यहाँ पे कर रहा है ब्रांड जो क्रूड ऑयल है। करो का कहना है कि मार्च महीने में ओपेक प्लस की बैठक होने वाली है, जिस पर सभी की निगाहें होगी। इसके अलावा लाल सागर में मौजूद अनिश्चितता पर भी निगाहें यहाँ पे होने वाली है। यानी कि आपका पूरा जो मार्च का महीना है वो यहाँ पे ट्रिगर पॉइंट यहाँ पे होने वाला है। मार्च के महीने में अच्छी अच्छी खबर यहाँ पे आपको देखने को मिल सकती है। मार्च के महीने में बाजार में बूस्टर डोज आपको मिलता हुआ नजर आ सकता है। तो आपको जो खबरें हैं, नेगेटिव अगर पॉइंट्स आता है तो आपको वहाँ पे एक्शन जो ऑप्शन में वो देखने को मिलेगा। उस कंडीशन में स्टॉप लॉस आप यहाँ पे मेंशन रखें। अदरवाइज आपका स्टॉप लॉस अगर आपने नहीं रखा, ऑप्शन में अगर काम करते हैं, तो 500 पॉइंट कब आपका लॉस हो जाएगा पता नहीं चलेगा। जहाँ 50 पॉइंट ऑफ लॉस लेने के लिए तैयार थे, वहाँ 500 पॉइंट का लॉस लेना पड़ेगा। ठीक है, वहीं ऐसा ही बात अगर आपका जो खबर आपके फेवर में आती है, तो जहाँ 50 पॉइंट का आपको प्रॉफिट हो रहा था, तो वहाँ पे आपको 3-3, 4-4, 5-5 पॉइंट का अचानक प्रॉफिट होता हुआ दिखाई दे सकता है। ऐसे तो आपको मार्केट में, तो ऑप्शन में अगर काम करें तो मार्केट के, अगर फ्यूचर्स में काम करें तो आपको यहाँ पे स्टॉप लॉस के साथ बने रहना चाहिए। भले ही टारगेट नहीं लगाए, लेकिन स्टॉप लॉस जरूर आप लगाए। टारगेट आपको ज़्यादा मिल सकता है, लेकिन स्टॉप लॉस अगर ज़्यादा मिल गया तो आपको नुकसान ज़्यादा उठाना पड़ सकता है। अब यहाँ पे 5 जो पॉइंट्स है वो आपके सामने, संस्थागत निवेशकों के आंकड़े, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके सामने। ये इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्केट के दौरान FIDI क्या कर रहे हैं, ये आपकी नज़र होनी चाहिए कि FIDI क्या कर रहे हैं। दोस्तों, आपको पता है कि मार्केट के अंदर FII ही जब पैसा निकालते हैं तो मार्केट के अंदर गिरावट कंटिन्यू हावी रहती है। और आपको पता है FII जब पैसा डालते हैं तो मार्केट के अंदर यहाँ पे कंटिन्यू मतलब यानी कि उछाल रहता है। अगर FII अगर सपोज कीजिए ज़्यादा मात्रा में पैसा निकालते हैं और DI कंट्रोल नहीं करते हैं तो मार्केट में गिरना आते हैं। लेकिन FII अगर कुछ मात्रा में पैसा निकालते हैं और उसके अपोजिट DI बढ़िया कमबैक कर रहे हैं, बढ़िया अगर मतलब अपोजिट में पैसा लगा रहे हैं, हम ज़्यादा पैसा लगा रहे हैं FII से, तो फिर मार्केट के अंदर क्या है कि मतलब उछाल बना रहता है। लेकिन FII अगर ज़्यादा खरीदारी करें, DI कम कर रहे हैं, तो फिर FII की तरफ ही मार्केट आपको जाता हुआ दिखाई देता है। तो यहाँ पे सबसे पहले अपन यहाँ पे देख लेते हैं, अमेरिका बॉन्ड यील्ड 4.2% पर रहने के बाद ही विदेशी संस्थागत निवेशकों ने केस मार्केट में पिछले हफ्ते 1089 करोड़ की बिकवाली की थी। एक्सपर्ट का कहना है कि आने वाले दिनों में FII की ओर से बिकवाली देखने को मिल सकती है। फरवरी में FII की ओर से कुल अगर बिकवाली की बात करें तो 16,000 करोड़ की बिकवाली देखने को मिली थी। इसके पिछले महीने में यहाँ की जो बिकवाली थी वो 36,000 करोड़ की यहाँ पे बिकवाली थी। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि FII ने यहाँ पे जो बिकवाली की है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पे अगस्त, यानी कि हालांकि अगस्त 2023 के बाद अब तक DI ने केस मार्केट में खरीदारी जारी रखी है। सुना आपने? अगर ये भी थोड़ी बहुत भी बिकवाली करते तो मार्केट का क्या होता, आप देख लीजिए यहाँ पर कि अगस्त 2023 से कंटिन्यू DIIs ने यहाँ पे मार्केट को बूस्टर डोज दिया है। कंटिन्यू जितनी ये इन्होंने बिकवाली की उससे ज़्यादा इन्होंने खरीदारी कर ली। ये जितनी बिकवाली इन्होंने की उससे ज़्यादा खरीदारी इन्होंने कर ली है। इस वजह से मार्केट ऑल टाइम हाई पर यहाँ पे पहुँच पाया है। अगर कई बार ऐसा होता है कि मार्केट में DI और FII दोनों ही खरीदार, दोनों ही बिकवाली में बैठ जाते हैं, तो मार्केट में ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिलती है। तो यहाँ पे अगर FII की देखें तो यहाँ पे इनकी जो बिकवाली है वो आप इस चीज़ को यहाँ पे देखेंगे, जो कि पिछले महीने यानी कि अभी जो फरवरी के जो महीना है वहाँ पे 16,000 करोड़ की बिकवाली थी। इससे पहले 36,000 करोड़ की बिकवाली थी। यानी कि इनकी बिकवाली आप देख सकते हैं कम होती गई है, कम हो रही है इनकी बिकवाली। तो मार्च के महीने में इनकी बिकवाली कम हो सकती है, या मार्च के महीने के दौरान इनकी तरफ से खरीदारी लौट के आ सकती है। तो बाजार के अंदर ये बूस्टर डोज होगा, तो वो तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना होगा। FII के आंकड़े कंटिन्यू मार्केट क्लोज होने के बाद जारी होते रहते हैं। हालांकि तो दोस्तों आपको ये जो यानी कि 6 पॉइंट प्राइमरी मार्केट में एक्शन, इनमें IPO निकलता है। तो IPO कौन कौन सी कंपनी का IPO है, क्या मार्केट को बूस्टर मिल सकता है IPO से, तो इस पर भी आपकी निगरानी रहनी चाहिए। तो प्राइमरी मार्केट में एक्शन देखने को मिल सकता है, जिसमें आप देख सकते हैं अगले हफ्ते 8 IPO खुलने वाले हैं। सुना दोस्तों, 8 IPO। इन 8 IPO के माध्यम से आप पैसा यानी कि आप बना सकते हैं, छाप सकते हैं। अगर ये IPO आपके फेवर में अच्छे यानी कि ऊपर यानी कि अच्छे डिस्काउंट के
के साथ आपको खुलते हुए दिखाई देते हैं। ये मल्टीबैगर कहीं ना कहीं बार आईपीओ 2-2 3-3 गुना ऊपर खुलते हुए दिखाई देते हैं। तो ये आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। लिस्टिंग होने वाली है जिसके अंदर आपको बता दें मेन बोर्ड सेगमेंट में आर के स्वामी का आईपीओ 4 से 6 मार्च के लिए होगा, और जेजी केमिकल्स का 5 से 7 मार्च का होगा, और गोपाल स्नैक्स का आईपीओ यानी कि 6 से 11 मार्च को खुलने वाला है। जबकि मुक्का प्रोटेन्स का आईपीओ यानी कि 4 मार्च को सब्सक्रिप्शन के लिए बंद होगा यहाँ पे। और एसएमई सेगमेंट्स में वी आर इंफ्रा स्पेसेस का आईपीओ 4 मार्च को यहाँ पे खुलेगा। इसके बाद सोना मशीनरी का आईपीओ 5 मार्च को खुलेगा। इसके अलावा श्री करनी फेबकॉम और कोरा फाइन डायमंड ज्वेलरी का आईपीओ 6 मार्च को खुलेगा। इसके अलावा आपको पुणे ई स्टॉक ब्रोकिंग का आईपीओ 7 मार्च को खुलेगा। तो आपको इन आईपीओ में से कौन सा आईपीओ अच्छा लगा वो मुझे कमेंट करके बताइए, और उस आईपीओ में आप क्या आपको यहाँ पे पार्टिसिपेंट यहाँ पे कर रहे हैं तो आपको भी यहाँ पे वो नज़र बना के रखनी होगी कि आपने कौन सा आईपीओ यहाँ पे चुना है, और उसकी कब यहाँ पे देख सकते हैं कब उसकी जो लिस्टिंग होने वाली है, कब वो आईपीओ यहाँ पे ओपन होने वाले हैं। लिस्टिंग की बात करें तो यहाँ पे अगर देखते हैं प्लेटिनम इंडस्ट्रीज और एक्सिकॉम टेलीसिस्टम की लिस्टिंग 5 मार्च को होनी है। उसके अलावा यहाँ पे भारत हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट और ट्रस्ट 6 मार्च को मुक्का प्रोटीन्स का आईपीओ 7 मार्च को लिस्ट होगा। ऐसे में ओवासी मेटल एंड मिनरल प्रोसेसिंग की लिस्टिंग 4 मार्च को होनी है, और पूर्व फ्लेक्सीपैक 5 मार्च को, और एमवीके एग्रो फूड प्रोडक्ट्स की लिस्टिंग 7 मार्च को यहाँ पे होने वाली है। तो आईपीओ भी ज़बरदस्त यहाँ पे आईपीओ है, तो जिसकी बारे में आपको यहाँ पे पूरी जानकारी मिल गई है। तो आप उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसी लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। बाय बाय दोस्तों, जय हिंद जय भारत।